हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं सविता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये मेरा आज वेडनेसडे का ब्लॉग है जो कि मैं आज का ही आज अपलोड कर रही हूँ। तो दोस्तों आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सबके जाने के बाद में। तो सबके जाने के बाद में भी कितना काम होता है, क्योंकि मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया, बच्चों का लंच भी हो गया, सारे जा चुके हैं स्कूल, ड्यूटी सारे जा चुके हैं। तो उसके बाद में भी मैंने कहा सुबह का ब्लॉग तो डेली शेयर करते हैं सुबह शाम का, आज मैं सारे के जाने के बाद का ब्लॉग शूट करूँगी। तो उसके बाद में कितना काम होता है वो तो सारे को ही पता है दोस्तों। तो इधर मैं सबके जाने के पहले मैं सबसे पहले तो लगाती हूँ मशीन, जो कि इधर कपड़े भी धुलते रहेंगे और फिर उधर मेरा झाड़ू पोछा बर्तन ये भी होता रहेगा। तो आज इसलिए मैंने बाद सबके जाने के बाद का मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये तो हर सबका यही रूटीन होता है, क्योंकि ये काम तो सबके जाने के बाद ही होता है। उससे पहले तो सिर्फ आपको किचन में ही लग जाता है, क्योंकि टिफ़िन भी बनाना होता है और ब्रेकफास्ट भी। तो इधर देखिए हमने मशीन लगा दी, इधर हम फटाफट आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन तो मैं साथ साथ करती जाती हूँ, लेकिन फिर भी बाद में सबके जाने के बाद में क्लीनिंग तो करना ही पड़ता है घर की, क्योंकि फिर कभी चाय के, कभी या किसी ने चाय पिया या फिर नाश्ते का बर्तन फिर मैं सबके जाने के बाद मैं करती हूँ। नाश्ता तो वो भी पड़ा रहता है, तो फिर थोड़ा बहुत तो क्लीन रह ही जाती है, कितना भी आप पहले से किए रहो। तो 2 घंटे आप पहले से कर लो तो बाद में 2 घंटे में काम आराम से हो जाता है। इधर तो मेरे बर्तन थोड़े ही थे, मैंने पहले ही सारे वॉश कर लिए थे। तो दोस्तों घर को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं डेली। तो क्लीनिंग का काम इतना होता है कि पूरा घर बंद रहेगा फिर भी डस्ट वगैरह इतना पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कुछ ये नहीं समझ में आता है। और डेली का कपड़े का, खाने का, क्लीनिंग का, ये तो डेली का हो गया। और अदर काम हम क्या करते हैं उसको कोई पता नहीं है। तो इधर देखिए हमारे बर्तन भी वॉश हो गए, और सिर्फ कितना भी कम बर्तन करो लेकिन इतने एक टोकरी बर्तन तो हो ही जाते हैं। इस किसी किसी के यहाँ तो इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादा नहीं निकालती, क्योंकि फिर इतना जितना निकालो आप उतना ही क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है बर्तनों का। तो इधर फिर मैंने मशीन भी लगा दी, बर्तन भी धुल दिए, और फिर इधर आ गई मैं बिस्तर सेट कर, पहले ही कर दिया था मैंने। थोड़ा बहुत काम सबके रहते ही बच्चों को अगर जल्दी तैयार कर देती हूँ तो थोड़ा बहुत पहले ही करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन फाइनली उन लोग के जाने के बाद ही हो पाता है। तो इधर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने। तो बच्चे अभी सारा काम करोगे दोपहर तक, फिर उसके बाद आने के पीछे 1 घंटे बाद वो घर को फिर ऐसे बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं। बच्चों को अभी ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है, अभी ये थोड़े बड़े होंगे 1-2 साल के, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो इसलिए फिर मुझे डेली ही सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये समझदार होंगे तो फिर अपने आप ही कर लेंगे। जिनके बच्चे समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और इधर देखिए मैं उधर से अपने बेडरूम से निकाल ली झाड़ू, अब इधर निकाल रही हूँ, क्योंकि जितना बड़ा घर होता है उतना ही काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन छोटे घर में भी नहीं रह पाता। तो ये मेरा अपना घर है या फिर रेंट का है, आपको मैं किसी ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ हम रेंट पर रहते हैं या अपने घर पर रहते हैं, तो मैं किसी ब्लॉग में बताऊंगी। आज तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग शेयर किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट करना, और आप कहाँ से हो सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो इधर देखिए मेरे झाड़ू हुई है, अभी पोछा नहीं हुआ। उससे पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ा सा बादल सा हो रहा है, और फिर कपड़े जल्दी सुखा दूंगी ताकि जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊंगी, तो फिर हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।